तो आज का हमारा चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दोनों का मतलब एक ही है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें सबसे पहले हम लोगों को एनर्जी बैंड्स वगैरह के बारे में जानना है। जस्ट ए मिनट, स्लाइड देख लें। ये मूव नहीं कर रहा है। चलो, तो सबसे पहले एनर्जी बैंड्स। ये कहता है कि एक आइसोलेटेड एटम्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करता है एक अलाउड ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अब यहां पर जो एनर्जी लेवल्स क्रिएट होता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे एनर्जी बैंड्स में तीन पार्ट है, एक वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड और तीसरा फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इसको यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि जो पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील है उसको वैलेंस बैंड से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट परमिसेबल या नेक्स्ट जो एम्प्टी है, जो बिल्कुल खाली, उसको कंडक्शन बैंड का। और इनके बीच में किसी तरह का एनर्जी लेवल नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने फॉरबिडन एनर्जी गैप का। अब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होता है। इस वैकेंसी को हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह यूज करते हैं और इसी को हम लोग होल कहते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कंडक्शन बैंड में गया, इसका मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहां जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस वैकेंट रखता है उसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग होल्स कहते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर के दो चार्ज कैरियर्स हैं, एक को इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे को होल्स कहते हैं। अब इसके बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में किसी तरह का एनर्जी लेवल नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप। दूसरी बात कि जब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दिया जिससे वो कंडक्शन बैंड में गया, उस एनर्जी को विड्रॉ कर ले तो वो इलेक्ट्रॉन वापस वैलेंस बैंड में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोगों ने फॉरबिडन एनर्जी गैप का। इसका मतलब एक बाउंड्री को उसने क्रॉस कर लिया तो वापस वो अपने इनिशियल पोजीशन पर नहीं आएगा। तो ये तीन हम लोगों ने कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप पढ़ा। अब इसमें बैंड एनर्जी गैप ही डिसाइड करेगा कि कौन कंडक्टर और कौन इंसुलेटर और कौन सेमीकंडक्टर है। तो इसके लिए यहां पर सबसे पहले वैलेंस बैंड। तो एनर्जी बैंड फॉर्म बाय a series of energy levels containing valence electron known as valence band। अब ये जो बैंड होता है filled with electrons, ठीक। सेकेंड, बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, इसका एनर्जी मैक्सिमम, ठीक। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को मतलब एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के कंडक्शन बैंड में जाएगा, ठीक। अब यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस, मतलब किसी तरह का करंट का फ्लो नहीं है। हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है 0 केल्विन पर, उसको हम लोग फर्मी लेवल कहते हैं। तो 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे
मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप कर जाता है और वॉल्यूम बिकम जीरो, उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन। तो वहां पे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को ऑक्युपाई करता है वैलेंस बैंड पे, उसको हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल का क्रिएशन नियर द वैलेंस बैंड है। ठीक, नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड, हायर एनर्जी लेवल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जाएगा तो कंडक्शन बैंड। ठीक, पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल नहीं होगा, पार्शियली फिल्ड होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एनर्जी कहां से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, और फिर वो कंडक्ट करेगा। थर्ड है इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जो होते हैं उसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और यही मूव करता है पूरे कंडक्टर में या पूरे सॉलिड्स में। नेक्स्ट पॉइंट, करंट जो फ्लो होता है ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण से करंट का फ्लो है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में उसके कारण से नहीं है, वो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसी के फ्लो के कारण से करंट का सेटअप होता है। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट, ये जैसे कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड हमने आपको बताया, तो बीच में क्या गैप बताया, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इस बैंड एनर्जी गैप को या सिंपली फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम लोग फाइंड करते हैं। यहां पर देखो हमने ये क्या कहा, ये इसका मिनिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसी के बीच के डिफरेंस को हम लोग लेते हैं बैंड एनर्जी गैप। तो कंडक्शन बैंड का मिनिमम वैल्यू और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम वैल्यू, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में अब इसमें किसी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो पॉइंट वन, फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड करता है कैसा सब्सटेंस का नेचर है। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। तो ये तीन बैंड एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ा। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर में डिस्टिंग्विश करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऑन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो यहां पर जैसे सबसे पहले मेटल्स और कंडक्टर्स, तो मेटल्स और कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। तो जब ओवरलैप कर जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है और वो फ्री होकर के कंडक्ट करने लगता है। तो यहां पर इसका कंडक्टिविटी हाई हो जाता है और बैंड एनर्जी गैप ऑलमोस्ट हम लोग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेते हैं। ठीक, चूंकि ओवरलैप कर गया, देयर इज नो गैप, इसलिए बैंड एनर्जी गैप क्या बन गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में सेमीकंडक्टर का मतलब ही क्या है कि बिलो रूम टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, और जैसे ही रूम टेम्परेचर देते हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर बिल्कुल बैंड एनर्जी गैप जैसे हमने दिखाया कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर 0 केल्विन में कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, सेमीकंडक्टर उस कंडीशन में इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर देते हो तो यहां पर थर्मल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता थर्मल एनर्जी को, और वो बैंड एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाता है और कंडक्शन बैंड में जाता है, जिसके कारण से उसमें कंडक्शन हो जाता है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर को हमको मेंटेन करना पड़ेगा फॉर द कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर सॉलिड्स जो भी है डिवाइसेस से। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या है, बैंड एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा। तो बैंड एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। इवन थर्मल एक्साइटेशन, टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर दो तो यहां पर जैसे बैंड एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यदि डायमंड के केस में देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको कंडक्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, उतना टेम्परेचर हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहां पर बैंड एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाए, अब जो सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने बेसिकली 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश किया है। 2 पार्ट में, या सिंपली पहले सेमीकंडक्टर में आ जाए कि सबसे पहला कि इसका रेसिस्टिविटी हाई
और लो कंडक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेगेटिव होता है और हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स देन मेटल्स। मेटल्स में चार्ज कैरियर्स का डेंसिटी हाई होता है, इसमें डेंसिटी लो होता है। तो चार्ज कैरियर्स कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं, ठीक। और ये एलिमेंट के फॉर्म में जब यूज करेंगे तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कंपाउंड के फॉर्म में यूज करेंगे तो गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सल्फाइड। ये दो हम लोग यूज करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यही कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड को हम लोग यूज करते हैं कहां पर? एलईडी में, लाइट एमिटिंग डायोड में, ठीक। तो सेमीकंडक्टर के हमने कहा कि बेसिकली दो पार्ट, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। अब यहां पर इंट्रिंसिक का मतलब प्योर फॉर्म, एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया इम्प्योर फॉर्म, मतलब एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। तो जब प्योर फॉर्म होगा तो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसमें किसी तरह का इंप्योरिटी का एडिशन नहीं है। लेकिन यदि हम कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उसको डोप करते हैं। डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आप इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, जिसके कारण से इसका कंडक्टिविटी हाई होता है। तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डोपिंग, और ये सेमीकंडक्टर जो बनता है इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो पार्ट बन जाएंगे। एक पार्ट को हम लोग पी टाइप कहेंगे, दूसरे पार्ट को एन टाइप कहेंगे। अब पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप का मतलब होल्स ज्यादा। इसका मतलब यहां पर हम प्योर सेमीकंडक्टर में जो एडिशन ऑफ इंप्योरिटी होगा वो ट्राइवैलेंट होगा। तो पी टाइप में होल्स ज्यादा है तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स या नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जिसको होल कह रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन या उसका नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। अब जो एनर्जी गैप होगा बिटवीन द एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड वो करीब करीब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप में हम प्योर सेमीकंडक्टर को डोपिंग करेंगे तो यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन एक्सेस चाहिए, इसलिए डोपिंग जब होगा तो वो पेंटावैलेंट से होगा। इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होंगे रादर देन होल। एनर्जी गैप डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये सब चीजें हमें याद रखना है, तभी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होते हैं। अब यहां पर जो होल्स है सेमीकंडक्टर में, होल्स हमने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है कोवैलेंट बॉन्ड से तो एक अपना वैकेंसी क्रिएट होता है और उसी को हम लोग होल कहते हैं, इसको क्वार्टर भी कहते हैं। और ये एक तरह से चार्ज कैरियर या करंट कैरियर्स के एडिशनल करंट कैरियर्स की तरह बिहेव करता है और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है और इसका जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। ठीक, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, मोबिलिटी होल्स का इलेक्ट्रॉन से कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा, मोबिलिटी उसी का ज्यादा होगा जो मैक्सिमम कंडक्शन बैंड में होगा। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा। मोबिलिटी हम लोग मेजर करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब यहां पर हमने एक टेबल बना दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। यहां पर एनर्जी गैप, कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा। हमने कहा भी कि डायमंड के केस में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम का बैंड एनर्जी गैप कम है, इसलिए बेटर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन का बैंड एनर्जी गैप ज्यादा है। गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड और ये गैलियम हमने बताया था कि यहां पर गैलियम
आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सब जो यूज करते हैं इसका बैंड एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इसलिए इसको एलईडी बल्ब वगैरह में यूज करते हैं। अब करंट कैरियर्स, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में किसी तरह का करंट कैरियर्स नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, ये याद रखना है। अब यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो कंडीशन है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक। और यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए टोटली ये अनफिल्ड होगा। यहां पर वैलेंस बैंड कुछ खाली होगा, कंडक्शन बैंड कुछ फिल होगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी दिमाग में रखेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इंसुलेटर का 0, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होता है, ठीक, और हाई भी होता है, अल्फा का वैल्यू। अब टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी पर इफेक्ट क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर हीट हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का जब सेटअप हो जाता है तो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, पड़ता है, तो उस कंडीशन में उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है, इंसुलेटर का कुछ नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस यहां पर इंक्रीज कर जाता है, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर, मतलब जिसको रेसिस्टिविटी भी आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब इसके बाद है सिंपली हम लोग कैसे एन टाइप का फॉर्मेशन करते हैं। तो एन टाइप का फॉर्मेशन अभी जस्ट हमने बताया कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो यहां पर एन टाइप का फॉर्मेशन के लिए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालना पड़ेगा। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आपने डाला लाइक फॉस्फोरस, और उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर जाएगा होल से, तो उस कंडीशन वो एन टाइप बन जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट हमारा बन जाता है, इसमें जब एन टाइप का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर देखिए कि जो एनर्जी लेवल है या फर्मी एनर्जी लेवल जो 0 केल्विन पर है, नियर, वो हमेशा डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए जो डोनर लेवल क्रिएट होगा नियर कंडक्शन बैंड, तो नियर कंडक्शन बैंड, तो डोनर एनर्जी गैप 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बैंड एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हमने यहां पर लिखा। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा है तो इसका मतलब कि करंट का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, और कंडक्टिविटी हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। और यहां पर ये इंप्योरिटी जो है वो डोनर इंप्योरिटी है, और इसका जो एनर्जी लेवल है यहां पर आप इंडिकेट करेंगे, जब भी आपको डायग्राम वगैरह पूछा जाएगा तो डोनर लेवल आप नियर बाय द कंडक्शन बैंड बनाएंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम में इसका डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से आपको फॉर्म कर दिया, आप ऐसा ही इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाए, अब हमारे पास पी टाइप। पी टाइप का मतलब हो गया जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी आप डाल देंगे, तो उस कंडीशन में नंबर डेंसिटी होल्स का इंक्रीज कर जाएगा, तो होल्स का इंक्रीज करेगा, तो इसको भी आप उसी तरह से, तो नंबर डेंसिटी होल्स, होल्स कहां रहते हैं, कंडक्शन बैंड, तो इसका मतलब है कि यहां पर आप एक्सेप्टर लेवल, ये हमेशा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहेगा, इसलिए इसको एक्सेप्टर लेवल हम लोग नीचे दिखाएंगे और फर्मी लेवल भी यहां पर नीचे दिखाएंगे। कंडक्शन बैंड के नियर दिखाएंगे जब हमारा एन टाइप होगा, जब पी टाइप होगा तो हम लोग वैलेंस बैंड के नियर दिखाएंगे एक्सेप्टर लेवल, और वहां पर डोनर लेवल दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हमको दिमाग में रखनी। अब ये जो एक्सप्रेशन कंडक्टिविटी और ये सब हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकली अभी हम इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं कि जैसे एक सेमीकंडक्टर हम लोग स्पेसिमेन ले ले, सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन लिया, इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का मोबिलिटी हमने दिखाया, दोनों का फॉर्मेशन दिखाया, और यहां पर जो करंट का पाथ होगा उसके अलोंग होल का डायरेक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा करंट के अपोजिट, इसलिए हमने होल को करंट के अलोंग दिखाया और इलेक्ट्रॉन को अपोजिट टू द करंट। अब यहां पर टोटल करंट का जो सेटअप होगा वो आई हम लोग पढ़ चुके हैं, I इज इक्वल टू NeAVD।
इसी फॉर्म में, तो इसका मतलब जो टोटल करंट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल, इन दोनों का सम। अब आई को हम लोग लिख सकते हैं एनी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से नंबर डेंसिटी ऑफ होल, चार्ज एरिया और वेलोसिटी ऑफ होल। इससे हम लोग ई और ए को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा एन ई वी ई, ये हो जाएगा एन एच वी एच। अब यहां पर जो करंट लेफ्ट साइड में, इसको हम इधर के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच हो गया। करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी कहते हैं, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच हो जाएगा। करंट डेंसिटी को हम लोग कंडक्टिविटी के फॉर्म में सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो यहां पर E ये हो गया एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इधर डिवाइड कर दे तो मोबिलिटी हम लोगों को मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करना है, जस्ट ए मिनट। तो यहां पर सिग्मा कंडक्टिविटी, ये हो गया नंबर डेंसिटी, वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड, होल वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड। ये हमको मोबिलिटी देगा इलेक्ट्रॉन का, और ये भी मोबिलिटी दे देगा होल का। तो फाइनली कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू ई, ये बन गया एन ई, और ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का म्यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा NH हो गया। जस्ट ए मिनट, ये हो गया NH और ये मोबिलिटी होल का। ये हमारा एक्सप्रेशन आया जिसमें कि टोटल कंडक्टिविटी है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर यदि हम लेते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी होल का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दे, तो सिग्मा कंडक्टिविटी फॉर पी टाइप इज इक्वल टू ई, यहां पर हो जाएगा NH म्यू एच। वो हमने प्रीवियस स्लाइड में यही एक्सप्रेशन लिखा था। इसी तरह से यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का होल से ज्यादा। इस कंडीशन में NH वाले पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप बन जाएगा E म्यू E और Na। तो इस तरह से हम लोग कंडक्टिविटी को यूज करेंगे। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पी एन जंक्शन, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पर ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया आपको, ये आपके पीपीटी में भी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन, फिर उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड का यूज कहां करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक।